तो एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं वही शॉपकीपर जो कि फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था। लॉयड उसको मेकअप से एक लड़की की तरह बनाया हुआ है ताकि उससे आनिया की मम्मी की रोल करवाया जाए। पर जब मेकअप कंप्लीट हो जाता है, आनिया और लॉयड किसी को भी वो पसंद नहीं आता। फिर लॉयड सोचता है हम लोगों ने रिटन एग्जाम तो पास कर लिया, पर अभी ये इंटरव्यू के लिए दोनों पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फिर वो कहता है ठीक है, अभी बस मुझे एक लड़की की जुगाड़ करना पड़ेगा। अगले सीन में हम सिटी हॉल की सीन देखते हैं। वहाँ पे कुछ लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बातें कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पे एक लड़की जिसका नाम कैमिला होती है, वो और एक लड़की जिसका नाम योर होती है उससे पूछती है कि हे तुम्हारा क्या ख्याल है। पर योर कहती है जब तक मेरा ये काम ठीक है मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुन के तभी वहाँ पे से और एक लड़की कहती है तुम अभी 27 ईयर के हो ना, तो तुम अभी अगर सिंगल रहोगी तो तुम्हें सस्पेक्ट किया जाएगा और स्पाई समझ के रिपोर्ट कर दिया जा सकता है। ये सुन के वहाँ पे से और एक लड़की कहती है हाँ ये सच है, आजकल इस उम्र में कोई भी सिंगल नहीं रहता। फिर वो लड़की कमीला जाते जाते योर को अपने घर में हुई कपल पार्टी में इनवाइट करती है और कहती है तुम अपने पार्टनर को भी साथ लाना और इंजॉय करना। अगले सीन में हम योर की घर की सीन देखते हैं। वो अपने भाई यूरी से फ़ोन पर बात कर रही होती है। उसका प्रमोशन हुआ है पर वो बाहर जाने से कतराता है क्योंकि योर अभी तक सिंगल है। ये सुन के योर कहती है नहीं मैं सिंगल नहीं हूँ, मेरा एक बीएफ है जिसके साथ मैं एक पार्टी में जा रही हूँ। ये सुन के यूरी बहुत खुश होती है और फिर कॉल रखने के बाद वो सोचती है मैंने अगर झूठ नहीं बोला तो यूरी अपना प्रमोशन ले ही लेगा। पर साथ ही में वो टेंशन भी कर रही होती है कि अगर उसके भाई को ये पता चल गया कि उसने झूठ बोला तो वो बहुत बुरा मान जाएगा। तभी और एक कॉल आता है और वो दौड़ के कॉल उठा के बोलती है मैं तो मजाक कर रही थी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। पर इस बार कॉल पर कोई और ही था जो योर को थ्रोन प्रिंसेस करके बुलाता है और उसे एक एड्रेस देके किसी को मारने के लिए भेजता है। अगले सीन में हम एक बहुत बड़े होटल की सीन देखते हैं जहाँ पे योर के आने के बाद और उसे देखने के बाद सारे गार्ड्स कहते हैं ये होटल पूरा रिजर्व्ड है और तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया। पर योर एक हथियार निकाल के सबको मार देता है और साथ ही में जिसको टारगेट किया गया था उसे मार देती है। फिर सब कुछ साफ करते करते वो देखती है उसका ड्रेस फट चुका है और ये देख के वो कहती है अरे ये तो मेरा सबसे अच्छा ड्रेस था, ये भी फट गया, अब मैं क्या पहन के पार्टी में जाऊंगी, शायद अब तो मुझे पार्टी कैंसिल करना ही पड़ेगा। अगले सीन में हम वही इन्फॉर्मेंट को देखते हैं जो कि सारे शहर में से जितनी अनमैरिड लड़कियां थी उन सब की बायोडाटा लेके आया है और कहता है मैं ऐसी लड़की से ज़रूर मिलना चाहूँगा जो कि तुमसे 48 आवर्स में शादी कर ले, वो भी एक बच्चा होने के बावजूद। ये देख के आनिया कहती है पापा क्या बच्चा होना गुनाह है। फिर लॉयड उससे टीवी देखने के लिए कहता है। फिर वो इन्फॉर्मेंट कहता है तुम सारे लड़की एजेंट में से किसी को भी तो बुला सकते थे ये काम करने के लिए। लॉयड कहता है हमारे पास बहुत कम एजेंट है, जितने भी थे वो सारे पकड़े गए और इसी वजह से मुझे और एक मिशन दिया गया है जिसमें एक स्मगलिंग करने वाले ग्रुप को ख़त्म करना है। अगले सीन में वो आदमी आनिया की तरफ देख के कहता है मुझे किसी भी हालत में ये एक रिच प्रिंसेस नहीं लगता जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करता है और ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। ये सुन के लॉयड कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये एक प्रॉब्लम तो हो सकता है, रहन सहन और दिखने के ऊपर काम करना होगा। फिर अगले सीन में हम एक ट्रेलर शॉप देखते हैं जहाँ पे लॉयड आनिया को लेके आया है। एक लेडी आनिया को मेजरमेंट के लिए अंदर ले जाती है। फिर लॉयड वहाँ पे काम करने वाली सारी औरतों को देखता है और मन में सोचता है इनमें से कोई भी मैं जैसा चाहता हूँ वैसा नहीं है। तभी उसके पीछे से योर आती है और वहाँ के ट्रेलर से कहती है मेरी ये ड्रेस फट गई है, ये प्लीज़ आप सही करवा देंगी। उसे देख के लॉयड सोचता है क्या ये कब आई, मुझे पता भी नहीं चला, ऐसे ही कोई मेरे नज़रों से नहीं बच सकता। और फिर वो सारे बायोडाटा जो इन्फॉर्मेंट लेके आया था वो मन में सोचने लगता है और उसे एक बायोडाटा मिलता है जिसमें योर की इन्फॉर्मेशन थी और वो उसमें से योर की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। फिर वो मन में सोचता है इसकी नाम योर है, ये इसकी शादी भी नहीं हुई और सिंगल भी है और कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, ये एकदम सही है। तभी योर कहती है हे तुम मुझे कब से देख रहे थे, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। ये सुन के लॉयड सोचता है क्या ये मेरा देखना भी सेंस कर लिया और फिर कहता है तुम बहुत सुंदर हो इसीलिए मैं तुम्हें देख रहा था। ये सुन के योर खुश होकर कहती है क्या
क्या सच में मैं तुम्हें पसंद आई? लॉयड का कुछ कहने से पहले ही वहाँ पे आनिया पापा पापा करते हुए आ जाती है। ये देख के योर बहुत निराश होती है और मन में सोचती है मैं किसी और के पति को डेट के लिए पूछने वाली थी और इसका तो एक बच्चा भी है। अब शायद इसकी पत्नी मुझे मारने की कोशिश करे। इसके पहले मैं ये काम करता हूँ, इन दोनों को मार देता हूँ ताकि कोई सबूत ना रहे। फिर मन में सोचती है अरे मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि मैं एक असासिन हूँ। अनिया उसके मन की बात सुन लेती है और इससे वो पहले तो बहुत डर जाती है पर बाद में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होती है ये सोच के कि एक स्पाई और एक असासिन। फिर वो दोनों की मन पड़ने लगती है और वो दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे और डेट के लिए पूछने वाले थे। ये देख के वो थोड़ा दूर जाके कहने लगती है पापा मुझे मम्मा चाहिए, मैं बहुत अकेला हूँ। ये देख के योर पूछती है उसकी मम्मी नहीं है? लॉयड बताता है नहीं, 2 साल पहले ही कुछ कारण से उसकी डेथ हो चुकी है। ये सुन के योर सोचती है अगर ऐसी ही है तो मैं उसे बाहर जाने के लिए पूछ सकती हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं योर और लॉयड दोनों टेलर शॉप से बाहर आ चुके हैं और योर उसे सारी सच्चाई बताती है और कहती है तुम्हें मेरा बीएफ बन के उस पार्टी में जाना है। और साथ ही में लॉयड भी बताता है कि आनिया का इंटरव्यू के लिए उसे एक मम्मी की ज़रूरत है। दोनों एक दूसरे के काम के लिए मान जाते हैं और फिर सैटरडे को मिलने के वादा करते हैं। फिर घर जाते टाइम वो लोग शॉपिंग करते हैं और जो शॉपकीपर होता है वो चेंज में एक अजीब तरह का कॉइन देता है। घर आने के बाद जिसे खोलने के बाद लॉयड को उसकी मिशन की डिटेल्स मिलती है जो कि सैटरडे को कंप्लीट करना था। और ये देख के लॉयड सोचता है सैटरडे, हाँ मुझे जल्दी करना होगा। फिर वो इन्फॉर्मेंट और लॉयड को दिखाया जाता है और ये मिशन वाला दिन होता है। लॉयड कहता है हमें जल्दी करना होगा और इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं जल्दी से काम खत्म करके पार्टी अटेंड कर सकूं। ये सुन के वो इन्फॉर्मेंट कहता है तुम जानते हो ना मैं लड़ नहीं सकता, मैं कैसे ज़्यादा मदद कर पाऊंगा। ये सुन के लॉयड कहता है 78 आर्टिफैक्ट्स है जिनकी कीमत $3 मिलियन है। उनमें से अगर 1-2 गायब भी हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई नोटिस भी नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम योर को देखते हैं जो कि लॉयड की वेट कर रही थी और वो मन में सोचती है उसको आने में काफ़ी देर हो गया, काश उसका कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो। फिर एक जगह बहुत जोर से धमाका होता है जो कि लॉयड ने किया था और वो बाहर से देखता है कि 38 स्मगलर्स हैं। वो सोचता है कि जल्दी ही मुझे इनको खत्म करना होगा ताकि मैं जल्दी ही पार्टी में जा सकूं। फिर वो एक को मार रहा होता है, तभी उसका पार्टनर कहता है कि हमें जो चाहिए था मिल गया, अब यहाँ से निकलना चाहिए। फिर जब वो लोग जा रहे होते हैं वो सारे पीसेस देख रहे होते हैं, तब वहाँ से लॉयड एक डायमंड रिंग उठा लेता है। तभी उन्हें गाड़ी से कुछ लोग हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें योर को दिखाया जाता है, वो सोच रही होती है शायद अब वो नहीं आने वाला, पर मुझे तो मेरे भाई के लिए पार्टी अटेंड करनी ही होगी। फिर वो पार्टी में जाती है और वहाँ पे उसे जब उसके बीएफ के बारे में पूछा जाता है वो कहती है कि वो नहीं आ पाया क्योंकि उसका कुछ काम था। फिर वो लोग मिल के इस बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये कितना लेम झूठ है, शायद इसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है। दूसरी तरफ योर बैठी हुई थी, तभी वहाँ पे एक लड़का आता है जिसका नाम डोमिनिक है। वो यूरी को भी जानता है। वो योर से कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं आ पाया, मैं उसे देखना चाहता था और क्या तुम्हें पता है तुम्हारी भाई यूरी भी तुम्हारी बहुत चिंता करता है। योर ये सुन के कहती है प्लीज़ तुम मेरे भाई को बता दोगी कि मैं एक जेंटलमैन के साथ आई थी। ये सुन के वहाँ पे कैमिला आ जाती है और कैमिला कहती है वो सारा सच्चाई उसके भाई को बता देगी। इसके लिए डोमिनिक वहाँ से उसे ले जाता है। कुछ देर बाद योर सोच रही होती है मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है और वो जाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पे लॉयड आ जाता है और सबको अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मैं योर की हस्बैंड हूँ। तभी योर कहती है बॉयफ्रेंड कहना था ना कि हस्बैंड। ये सुन के लॉयड सोचता है उसने अपने मिशन के साथ पार्टी को मिक्स कर लिया था। फिर डोमिनिक के उसके मुंह पर जो खून है उस बारे में पूछने पर वो कहता है वो एक साइकोलॉजिस्ट है और ये सब पेशेंट की ब्लीडिंग की वजह से हुआ है। लॉयड को देख के कैमिला योर से बहुत जलती है और सोचती है इसकी इतनी सुंदर बॉयफ्रेंड नहीं हो सकती। तभी वो योर की मसाज सर्विस के बारे में लॉयड को बता देती है। लॉयड ये सुन के कहता है मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जब योर बहुत छोटी थी तभी उसकी मॉम और डैड मर गए थे और इसीलिए उसे अपने फैमिली का ध्यान रखने के लिए ये सब करना पड़ता है। और ये कह के वो बाहर से निकल जाते हैं। फिर जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तभी वो गुंडे उन पर फिर से हमला कर देते हैं और लॉयड सोचता है कि इन लोगों को कैसे पता कि मैं कहाँ हूँ, शायद इन लोगों ने गाड़ी में कोई ट्रैकर छुपाया होगा। फिर जब योर पूछती है कि ये लोग कौन हैं, लॉयड बताता है कि ये लोग मेरे पेशेंट्स हैं जो कि अभी तक ठीक से रिकवर नहीं हुए, इसीलिए मेरे पीछे आ रहे हैं। योर ये मान भी लेती है। फिर लॉयड एक जगह गाड़ी को रख के सबको छुप छुप कर मारने लगता है और ये सब देख के योर फिर से पूछती है क्या इन लोगों को मारना सही है। लॉयड बताता है हाँ ये एक नई टेक्निक है जिसमें हम इन लोगों को एक सही जगह मार सकते हैं
और ये सुन के योर फिर से मान जाती है। ये देख के लॉयड सोचता है कि या तो ये बहुत बेवकूफ़ है या फिर नाटक कर रही है। तभी लॉयड के पीछे से एक गुंडा हमला करने ही वाला होता है, जिसे लॉयड रोक नहीं पाता, पर योर उसे एक लात मारता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। ये देख के लॉयड बहुत शॉक होता है। तभी योर कहती है ये सब तो मेरे भाई ने मुझे सिखाया था सेल्फ डिफेंस के लिए। ये सुन के लॉयड काफ़ी खुश होता है। फिर जब वो लोग वहाँ से भाग ही रहे होते हैं, भागते भागते योर कहती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुन के लॉयड का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिर जाता है। फिर योर कहती है मैं अकेली हूँ और इस उम्र में अकेली रहना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है, इसीलिए अगर हम लोग शादी कर लेते हैं या फिर उसकी नाटक करते हैं तो हम दोनों अपना अपना काम ठीक से कर सकते हैं। ये सुन के लॉयड मान जाता है और कहता है तो देर किस बात की, चलो अभी सिटी हॉल और अभी मैरिज कर लेते हैं। तभी उसे याद आता है कि उसके पास एक रिंग थी। वो उसे निकालने ही वाला होता है कि तभी देखता है उसके पॉकेट में छेद है और वो कहीं गिर गई है। यह सब चल ही रहा था कि तभी वहाँ पे और एक गुंडा आ जाता है और लॉयड और योर को छुपना पड़ता है। तभी वहाँ पे लॉयड एक ग्रेनेड को देख के उसे उठा लेता है और उसकी पिन को निकाल के ग्रेनेड को गुंडों की तरफ फेंकता है और उसकी पिन को रिंग बना के योर को पहना देता है और कहता है आज से हम शादीशुदा हैं। और दोनों अपने अपने मन में सोच रहे होते हैं। लॉयड सोचता है मेरे मिशन ख़त्म होने तक, योर सोचती है मेरे किलिंग ख़त्म होने तक। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड का इंतज़ार करो, बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो को लाइक करो, आपके किए हुए लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करो नए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।